मेरा नाम राजकुमार प्रजापति, हेल्थ एडवाइजर। आज हम बात करेंगे हेल्थ के विषय में कि आज की डेट में हम बीमार क्यों हो रहे हैं। बीमारी होने का कारण क्या है, क्योंकि आज आप चारों तरफ देख रहे हैं, घर में कॉमन हो गया है डायबिटीज, बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन। ये क्यों हो रहा है? इसका मेन रीजन है क्या आखिर? आज आपको पता चलेगा कि बीमारी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और इलाज कहाँ पर किया जाता है। इलाज कंटिन्यू चलता है मगर कभी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो ये वीडियो देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में बीमारी होने का और बीमारी कंटिन्यू बनी रहे हमारी बॉडी में, उसका क्या रीजन है ना। तो हम बात करना चाहते हैं कि जैसे हेल्थ के ऊपर दो इंडस्ट्री काम करती है, एक सिकनेस, एक वेलनेस। तो कोई नहीं चाहता कि हम बीमारी की तरफ जाएं, मगर हम बीमार हो क्यों रहे हैं दोस्तों? ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए जो कुदरत ने हमें 3 चीजें दी हैं, हवा, पानी, भोजन, आज उनकी हालत क्या हो चुकी है ना। हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये चीजें आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि आज हमारी हवा का क्या रेशो है ना, ऑक्सीजन हमें कितना मिल रहा है, पानी कितने % शुद्ध मिल रहा है 100% में से। 100% हमें खाना शुद्ध चाहिए, तो खाना कितने % शुद्ध मिल रहा है। जैसे बहुत सारी न्यूज में आता है कि आज पता चला कि इतनी सब्जियों में रिसर्च की गई तो आर्सेनिक, मरकरी, बहुत तरह तरह के जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल सब्जी के अंदर कहाँ से आए? वो आई यूरिया, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, कलरिंग, ताकि ताज़ा दिखे, फ्रेश दिखे सब्जियां, वो जाने अनजाने में हमारी बॉडी में जा रहे हैं। और ऊपर से हमें जो फ्रूट लेना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको कच्चा तोड़ा जाता है, कार्बाइड में, केमिकल में उसको पकाया जाता है। बिन मौसम फल हम खाते हैं, एक वो भी बहुत बड़ा कारण होता है। हमें हमेशा सीजनल फ्रूट लेना चाहिए, सीजनेबल सब्जी खाना चाहिए, सीजनेबल सैलेड खाना चाहिए। जब हम बीमार होते हैं, शुगर हो जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आप जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। आप एक बैलेंस डाइट यदि आप लेते हैं और योगा, मेडिटेशन, ये सब हमें करना चाहिए। मगर आज की डेट में लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, तो योगा भी जाते हैं लोग, सुबह घूमने भी जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मगर एक चीज कहीं ना कहीं मिस हो रही है, वो है हमारी हेल्थ। जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है न्यूट्रिशन, यानी खाना, पोषक तत्व। वो आज की डेट में शुद्ध नहीं मिल पा रहे। वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे हमारे फ्रूट से। तो आज हम बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने % शुद्ध मिल रही है? सर्वे निकाला गया है कि 100% में से आज की डेट में लगभग 50% ही शुद्ध है। ऐसे ही बताया गया है वाटर, लगभग ये भी हमें 100% शुद्ध चाहिए। आज की डेट में कितने % है? लोग बोलते हैं सर ये भी 50% ही प्योर है। तो 50% की कमी। और फ्रूट की हम बात कर लेते हैं। खाना का हमारा कैसा है? हम ज्यादातर टेस्टी फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। आज की डेट में तो यदि टेस्ट नहीं है सब्जी के अंदर, तो हम घर में डांट लगा देते हैं, आज की सब्जी कैसी बनी, अच्छी नहीं बनी, तो खाना हम कम खाएंगे। क्योंकि जब तक तेल मसाला नहीं होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर टेस्ट नहीं आएगा। दोस्तों, कभी भी टेस्ट तेल से नहीं आता। यदि आप 2 चम्मच ट्राई करेंगे ना, तो 1 चम्मच भी आप नहीं उसको इंटेक कर पाएंगे। आपको या तो वॉमिटिंग हो जाएगी, मुंह खराब हो जाएगा। तो कभी भी सब्जियों के अंदर टेस्ट आता है मसाले से। उसके अंदर जो बहुत सारे मसाले होते हैं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में मिलाना चाहिए। ऑयल का कम यूज करना चाहिए, है ना। तो एक लगभग आज की डेट में खाने की बात करें तो 100% में से ये भी आपका लगभग 50% है। अब 50% जो खाना है आपका, ये कितना है? 50%। अब ये जो तीनों चीजें जाके हमारी बॉडी में कहां पर काम करती हैं? ये काम करती हैं, ये बॉडी स्ट्रक्चर है। इसको मैंने, ये जो खाना आपका कहां पर जाके काम करता है? ये करता है आपकी सेल्स पे, ये सेल्स पे।
सेल्स को क्या चाहिए? 100% ये तीनों चीजें चाहिए। यदि सेल हमारा हेल्दी होगा तो हमारा टिश्यू हेल्दी होगा, टिश्यू हेल्दी होगा तो हमारा ऑर्गन हेल्दी होगा। मगर अभी हमने बात करी है 50% वाला हमारी बॉडी में जा रहा है, तो जो हमारा सेल 100% बनना चाहिए, अब वो 100% की बजाय कितने परसेंट बनेगा? लगभग ये बनेगा 50% वाला, मतलब पोलियो वाला, बीमार वाला सेल। तो अभी जब आपकी नी कमजोर होगी तो जाहिर सी बात है दीवार भी आपकी कमजोर होगी। तो आता है टिश्यू। जब यहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जब टिश्यू होता है तो पता चलता है बॉडी के अंदर कुछ वीकनेस वगैरह, सुस्तीपन आ रहा है, साल में 1-2 बार डॉक्टरों के पास जाना चालू होगा, इम्यूनिटी कभी वीक हो गई, कभी आपका पैर दर्द करने लगा, ये सब क्या होता है? टिश्यू प्रॉब्लम। तो ये जो सेल्स की लगभग एज होती है 30 दिन से लेकर लगभग 90 दिन में हमारा ये सेल नया बन जाता है। इसकी लाइफ होती है, एक सेल्स की होती है 30 दिन की, और ये 2 सेल पैदा करके मर जाता है। फिर आता है टिश्यू। ये टिश्यू हमारा जब ये भी 50% बनेगा, क्योंकि सेल को खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो ये भी 50% बनेगा। फिर जब ऑर्गन्स लेवल पे बात आती है तो ये भी, जब इस पे प्रॉब्लम आती है तो पता चलता है कि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, जैसे शुगर, बीपी, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम। ये क्या है? ऑर्गन्स, ये बॉडी को चलाते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे सेल से, ये 75 ट्रिलियन सेल से मिलके बॉडी बनी है ना। मतलब आप सोच सकते हैं अरबों खरबों हजारों करोड़ सेल से हमारी बॉडी बनती है। हजारों करोड़ सेल डेली बनते हैं, मरते हैं, मगर हमारी बॉडी में कौन से सेल होना चाहिए? न्यू सेल जनरेट होना चाहिए, और जो डेड सेल है बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। जब हेल्दी सेल डेवलप होगा तो हेल्दी टिश्यू होगा, हेल्दी टिश्यू होगा तो हेल्दी ऑर्गन रहेगा। मगर आज की डेट में कौन सा टिश्यू बन रहा है? ऑर्गन से बीमार वाला। तो जब ऑर्गन लेवल पे बात आती है तब हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में बीमारी हो गई। अब बीमारी के लिए हम कहाँ जाते हैं दोस्तों? डॉक्टर के पास जाते हैं, जाना चाहिए। इमरजेंसी के लिए एलोपैथी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। इमरजेंसी, सर्जरी, डायग्नोस, ये एलोपैथी। यदि आपको जैसे कैल्शियम की कमी होगी तो डॉक्टर क्या देंगे? कैल्शियम। कैल्शियम एक नेचुरल सोर्स है जो आपकी डाइट से मिलता है, एक आपको आर्टिफिशियल दिया जाता है जो मेडिसिन के रूप में आपको दिया जाता है ना। जैसे विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई तो विटामिन B12 के बहुत सारी मेडिसिन फॉर्म में है और नेचुरल फॉर्म में है। आप हमेशा याद रखना, आप जो बीमार होते हैं वो मेडिसिन की कमी से नहीं होते, खाने की कमी पे। मगर यहाँ पर आपको क्या दिया जा रहा है? मेडिसिन फॉर्म में दिया जा रहा है। पत्ता आता है 10-20 रुपए का, मल्टीविटामिन का आपने ले लिया, कैल्शियम की टैबलेट ले ली, आयरन की टैबलेट ले ली। आयरन कहाँ से मिलता है? पालक, पनीर से, सेब से। मगर वो आपको बहुत कम रिकमेंड किया जाता है। वो यदि वो ले भी रहे हैं तो वो पहले से क्या है, यहाँ पर आप चेक करेंगे, यहाँ पर उसके अंदर क्या है? मिलावट है। क्योंकि अब वो नेचुरल पक के नहीं आ रहा है, वो अनऑर्गेनिक पक के आ रहा है। उसको तोड़ के पकाया जाता है, उसको फ्रेश रखने के लिए उसमें केमिकल यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर मिलके अब जब ऑर्गन प्रॉब्लम पे बात आती है तो यहाँ पर क्या होते हैं? हम जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में फिर क्या रिपोर्ट निकल के आती है? हमारी रिपोर्ट इन डॉक्टरों को, डॉक्टर देखते हैं। फिर यहाँ पर रिपोर्ट के बाद क्या मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन के, और यहाँ पर नर्सिंग सब स्टाफ कहाँ पर काम करता है? इसको कंट्रोल करता है दोस्तों, ताकि कंट्रोल रहे। ठीक कभी नहीं होता, पहले चेकअप, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट में पता चला कितने % प्रॉब्लम है, क्या क्या है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन डोज तय करता है ना। ये सब कुछ आपकी देखरेख में चलते हैं। अब प्रॉब्लम दोस्तों कहां पर चालू हुई? यहाँ पर हुई। और इलाज कहां पर किया जाता है? ऑर्गन्स पे। जब काफी समय आपका ऑर्गन लेवल पे प्रॉब्लम आती है तो फिर आपका सिस्टम खराब हो जाता है। सिस्टम में क्या आ जाता है? नर्वस सिस्टम, खाने का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बात करने का सिस्टम, और आपका डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी एक सिस्टम होता है। फिर इस सिस्टम से मिलके क्या बनी? बॉडी, है ना। मेल और फीमेल से दोनों मिलके क्या बनता है? डीएनए। डीएनए से क्रॉस क्या होता है? सेल। बहुत सारे सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? सिस्टम। सिस्टम से क्या बनती है? बॉडी। फिर इंसान का जन्म हो जाता है, बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है दुनिया में
उसको माँ के घर में भी क्या चाहिए, भोजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये तीनों चीजें चाहिए। फर्स्ट टाइम हवा के बिना कितने पर लोग रह सकते हैं, 1 मिनट भी ज्यादा से ज्यादा नहीं रह सकते। तो हवा किस तरह की मिल रही है, आप अपने शहर के गूगल सर्च कर सकते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं। आपको वाटर कैसा मिल रहा है, बहते हुए पानी में मिनरल्स होते हैं, मगर आज हमें मिल रहा है ठहरा हुआ पानी, जो नगर निगम उसको फिल्टर करके हमें सप्लाई देती है। खाना कौन सा मिल रहा है, जो फार्मर उगा रहा है। नाले के पानी सिंचाई हो रही है, केमिकल डाले जा रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रिशन घट गया है। जब ये चीजें जाती हैं इस तरह की मिलावट, तो यहाँ पर क्या है, टॉक्सिन का जमना चालू होता है। जब टॉक्सिन आपकी बॉडी में जम गए, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन का, पहले इंटेस्टाइन आपकी साफ थी, ये आप देख रहे हैं डाइजेशन, ये हमारी छोट में आके यहाँ पर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है। जब इन चीजों में मिलावट रहेगी, तो यहाँ पर क्या है, टॉक्सिन आपकी इंटेस्टाइन में यहाँ पर स्टोर होना चालू हो जाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होंगे तब हमें प्रॉब्लम्स होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दांतों से सिर्फ हम खाना चबाते हैं, यदि दांत हम 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते साफ नहीं करें तो मुंह से कैसा फील होता है, बहुत गंदी स्मेल आती है, दांत भी हमारे पीले पड़ना चालू होते हैं, फिर धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। क्यों? इसी तरह से आंतों के अंदर जो टॉक्सिन जमता है वो इस तरह का जमता है, जो हमारे यहाँ पर ब्लड वेसेस होती हैं, जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करती हैं, वो जब यहाँ पर टॉक्सिन जम गया, न्यूट्रिशन आप खाना ले रहे हैं, तो वो खाना आपका यहाँ तक तो आ रहा है, मगर यहाँ से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इसलिए आंखों पे कम उम्र में चश्मा चढ़ जाना, हड्डियों से कैल्शियम, घुटनों तक कैल्शियम नहीं पहुंच रहा है ना। आपके ब्रेन को प्रॉपर विटामिन B12 नहीं मिल पा रहा है ना, क्योंकि हमारी बॉडी को 45 से लेके 96 न्यूट्रिशन डेली चाहिए। अब खाना हमारा 50% पॉल्यूटेड हो चुका है पहले से ही, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो लोग खट्टी मीठी गैस की डकारें आ रही हैं, है ना। शुगर, बीपी, एंजाइटी, डिप्रेशन, थायराइड, ये सारी प्रॉब्लम क्यों है? इसका इलाज कराने के बाद भी लोग ठीक क्यों नहीं हो रहे? इसका कारण है क्योंकि आपका एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। तो यदि आपको ठीक होना है तो ये चीजें तो कभी बदलने वाली नहीं है, तो सेम जैसे मार्केट में मिल रही है वो तो मिलेगी। और हमें क्या करना है, अब ज्यादा हमें ध्यान देना है कि हमारी बॉडी को एक तो अच्छा न्यूट्रिशन दे और ये डिटॉक्सिफिकेशन हो। यदि आप चाहते हैं कि आप लेने के बाद भी और आप आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर यदि हेल्दी होना चाहते हैं, तो मेरी गारंटी है दोस्तों कि यदि आप इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पे जाते हैं तो आप 15 से लेके 45 दिन में आपका पूरी तरह से डाइजेशन, पेट हेल्दी हो जाता है। जब पेट आपका हेल्दी होगा, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होगा, तो आपका स्टेमिना हाई होगा, आप कितना भी चलेंगे फिरेंगे, आपको थकान नहीं होगा, घुटने में दर्द नहीं होगा, आपको सोते समय गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी, सीढ़ी चढ़ते हुए आपकी सांस नहीं फूलेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन, है ना। जब यहाँ पर गंदगी यदि पड़ी है तो आपका ब्लड साफ बनेगा या गंदा बनेगा? जाहिर सी बात है, गंदा ही बनेगा। तो वो गंदा हमारी किडनी में जा रहा है तो किडनी स्टोन हो रहा है, वही गंदा ब्लड हमारे हार्ट में जा रहा है तो हार्ट को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो ब्लड, कहते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? कि वो बनाता है बिल्कुल साफ ब्लड को फिल्टर करने के लिए, अब उसको कौन सा गंदा ब्लड फिल्टर, गाढ़ा ब्लड, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, तो आपको ये मेडिसिन खाना चाहिए। ब्लड गाढ़ा हो गया तो ब्लड को पतला करने की मेडिसिन खाना चाहिए। वो क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हम ऑयल इतना दबा के खा रहे हैं। आप जो मर्जी खाना खाओ, आपकी किडनी का काम है फिल्टर करना, तो ब्लड को फिल्टर कर रही है। आपके हार्ट को बॉडी में पूरी तरह से ब्लड को पंप करना, वो बेचारा कर रहा है। अब उसको करना चाहिए साफ ब्लड, हेल्दी ब्लड, मगर आज की डेट में कौन सा ब्लड आप साफ करा रहे हैं? इसलिए आप देखेंगे कम एज में लोगों के बच्चों को अटैक आ रहा है ना। जो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, ऐसे लोगों को भी अटैक आ रहा है। क्यों? कि वो एक्सरसाइज, वर्कआउट पे तो ध्यान दे रहे हैं, मगर जो बैलेंस डाइट लेना चाहिए, उनकी कार्डियो हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं लोग मिस कर रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि ये सॉल्यूशन आपको मिले तो मैं आपको गाइड करूंगा। आप मेरा कॉल बुक कर सकते हैं, मैं प्रॉपर वीडियो कॉल पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए, टाइम लीजिए। आप 15 से लेके 45 दिन में अच्छा फील करेंगे और आने 6 महीने के अंदर आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, हम कोई दवाई नहीं देती, ना ही आप दवाई की कमी से बीमार होते हैं। आप होते हैं खाने की कमी से, गलत खाने की वजह से, गलत लाइफ स्टाइल से। यदि आप ये चेंज करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये चीजें कैसे ठीक की जा सकती है बॉडी की सारी बीमारी को, क्योंकि बीमारी कभी
मेडिसिन की कमी से नहीं होती है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से होती है। आपकी बॉडी में टॉक्सिन इन्फेक्शन जा रहा है ना, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो चुका है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, सीजनेबल फ्रूट सैलेड चाहिए, मगर आज देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अंदर टॉक्सिन, जब तक आपका पेट हेल्दी नहीं होगा जब तक आप उनको साफ नहीं कर सकते। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। भोपाल से मैं राजकुमार, हेल्थ एडवाइजर, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं। थैंक यू सो मच। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।